काफी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि ज्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां कब से देखने को मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि अब जो समय है वो मानसून की विदाई का चल रहा है, तो इस समय बारिश की गतिविधियां ज्यादातर भागों पर जो होने की संभावनाएं रहती है वो काफी कम रहती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं जो है वो बन रही है और दो दो मौसमी सिस्टमों के कारण जो है वो बन रही है। 30 सितंबर की देर शाम से और 1 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल पहुंच जाएंगे और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है 7-8 अक्टूबर के आसपास या उससे पहले 4-5 अक्टूबर के दौरान भी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश देखने को मिल जाए। इस तरह की जो है संभावनाएं बनी हुई है। आइए पहले थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं और फिर आगे वेदर रिपोर्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सिस्टम यहां पर है, डिप्रेशन बना हुआ है, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। वो महाराष्ट्र के भागों पर आगे पहुंच गया है और इसके कारण जो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, इन हवाओं में नमी है और नमी होने के कारण कहीं पर भी बादल बन रहे हैं और कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल आकर रह जा रहे हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। लेकिन इन जो पूर्वी हवाएं हैं, इनके आने के कारण गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, उमस बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के भागों पर। जब तक वे उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी तब तक इतनी उमस नहीं थी, लेकिन जब से ये हवाएं पहुंचनी शुरू हुई है तब से उमस जो है वो बरकरार बनी हुई है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कि फिर से जैसा कि मानसून लौट आया हो। अब ये अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर चलती रहेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 2 दिन तक अगले चलेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर तो कंटिन्यू कई दिन तक चलने वाली है, जिसके कारण जो मानसून की विदाई है, विड्रॉल है, वो भी रुक चुका है। अगले 4-5 दिनों तक मानसून भी उत्तर प्रदेश के भागों से आगे नहीं बढ़ने वाला है। अभी फिलहाल ये सिस्टम तो पहुंच गया है यहां पर और 30 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम यहां पर बनेगा। 29 सितंबर में ही हालांकि शुरुआत हो जाएगी, उसके कारण मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो जिसके कारण इस सिस्टम के कारण भी यहां पर कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है और यहां से भी मॉइस्चर आ रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो बारिश होने की संभावनाएं चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग हो, जब तक ये पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी तो इसमें ना ही तो पूरी तरह से मौसम साफ रह सकता है और ना ही पूरी तरह से खराब रह पाएगा। अब खराब तो यूं नहीं रह पाएगा क्योंकि कोई नजदीक मौसमी सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं में को यानी कि एक तरह से इनसे कंडेंस करके ऊपर उठाए और बादल बनाकर ज्यादा बारिश जो है कर दे। अब सिर्फ ये है पूर्वी हवाएं आ रही हैं, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर धूप भी निकली रहेगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम 29 सितंबर में रहेगा। 30 सितंबर की दोपहर या देर शाम से परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि जब तक बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम नहीं बनेगा तब तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर या मध्य भागों पर भी बारिश नहीं बढ़ने की जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि तब से ही बारिश बढ़ने की उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम आगे बढ़ चुका है और बंगाल की खाड़ी पर बनेगा नया सिस्टम, उसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। आइए देखते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर के भागों पर 29 सितंबर में कुछ स्थान हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल देखने को मिले। अब भले ही अन्य भागों पर उत्तर प्रदेश के कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी हवाएं यहां से होकर गुजर रही है उत्तर प्रदेश के भागों से, वे कहीं पर भी बादल बना सकती हैं, बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां इन भागों पर भी कहीं ना कहीं पर देखने को मिल सकती है। चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, संभल, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई और शाहजहांपुर,
पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, लखनऊ और प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती के भागों पर, लखीमपुर खीरी, बहराइच के भागों पर, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और कुछ भागों पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादल ही आकर रहेंगे, कुछ भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है, भले ही यहां पर कोई वार्निंग ना दिखाई दे रही हो। तो और कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर अच्छी खासी धूप भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम जो है आने वाली 29 सितंबर में है। अब 30 सितंबर की अगर बात करें, 30 सितंबर में इन भागों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और इन भागों पर भी इसी तरह से संभावनाएं बनी रहेगी कि मॉइस्चर आता रहेगा और आने के कारण इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अक्टूबर से ये बादल भी बढ़ जाएंगे, बारिश होने की संभावनाएं भी जो है तेज हो जाएगी। तब तक बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम मजबूत हो चुका होगा। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के कई भागों पर रहेगी। 3 अक्टूबर में भी है, 4 अक्टूबर में भी है। और तो इस तरह से जो बारिश है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारी भीषण बारिश भी जो है हो सकती है। इस तरह की भी स्थितियां उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों यहां पर नजर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 4 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा 3 की है, ये 4 की है। तो देखिए 4 अक्टूबर में बिहार के भागों पर भारी भीषण बारिश है। 5 अक्टूबर से पूर्व उत्तर प्रदेश के भागों पर यह बारिश बढ़ेगी। 6 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। 7 अक्टूबर में भारी भीषण बारिश पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावना दोस्तों जो है यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ से बनकर आएगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ भी पहुंच सकता है और एक आगे से आएगा, तो उसके कारण ये ऊपर पहुंच सकता है। तो फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं, इनमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।